आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का जो टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको टीच करने जा रही हूँ। आज यह मेरा 6th लेक्चर है। हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की लोच क्या है। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। इसके पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। अर्थशास्त्र में मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है, लॉ ऑफ मांग का नियम। और मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी होती है, और कीमत में कमी होने के पश्चात मांग में वृद्धि हो जाती है। अर्थात मांग और कीमत का विपरीत संबंध होता है। तो मांग का नियम हमें यह तो बताता है कि कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, लेकिन परिवर्तन की स्थिति दिशा क्या होगी इसको यह मांग का नियम नहीं बताता है। अर्थात डायरेक्शन को बताता है, लेकिन क्या होता है, दिशा को, परिवर्तन की दिशा को नहीं बताता है। इसलिए हम यहाँ पर मांग की लोच का विश्लेषण करते हैं। मांग का नियम कहते हैं कि एक गुणात्मक कथन है अर्थात क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, और उसको क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हम मांग की लोच की यहाँ पर बात करते हैं। मांग की लोच क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को प्रदर्शित करता है, और इसी के द्वारा हम इसकी क्वांटिटी का या परिवर्तन की दिशा का पता लगाते हैं। अब बात करेंगे मांग की लोच की डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि मांग की लोच क्या है। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में मांग की लोच कीमत में हुए थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में खरीदी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन का माप है, जो कि कीमत के परिवर्तन में भाग देने पर प्राप्त किया जाता है। प्रोफेसर वेनहम के शब्दों में कहा जाए तो मांग की लोच के विचार का संबंध मूल्य में होने वाले छोटे से भी परिवर्तन का मांग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच के मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मांग की कीमत लोच, जिसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड पार्ट ऑफ द मांग की आय लोच, जिसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थर्ड पार्ट ऑफ द मांग की आड़ी लोच, जिसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करेंगे कीमत लोच की श्रेणियाँ। मांग की कीमत लोच मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये है क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जो मांग की लोच की हम बात हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी को ही बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसे ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? मांग की कीमत लोच इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात करेंगे मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों की। फर्स्ट पॉइंट आपका है लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। जब हम इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं आपको डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शब्द पे ध्यान दें। लोचदार मांग या इलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिक है, लोचदार से तात्पर्य क्या होता है? परिवर्तन की दर। लोच क्या दिखाती है? परिवर्तन को। कभी कम परिवर्तन हो रहा है, कभी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। जैसे रबड़ को खींचते हैं तो वो खिंच जाती है और उसको छोड़ने पर अपने आप पुनः पूर्व स्थिति में आ जाती है। इसी तरह डिमांड भी होती है, इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। लेकिन डिमांड का संबंध किससे है? कीमत से। सिर्फ 2 बातों को यहाँ ध्यान रखना है, डिमांड एंड प्राइस, इन दोनों का ही आपस में रिलेशन है। आप बात कर रहे हैं कि लोचदार मांग या इलास्टिक डिमांड क्या है? तो लोचदार मांग का अर्थ है कि जिस अनुपात में किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है या कीमत में परिवर्तन होता है,
ठीक उसी अनुपात में वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ना इसमें हम हाईली की बात कर रहे हैं, ना लोएस्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इलास्टिक डिमांड। तो दोनों का आपस में क्या है, कीमत और मांग का आपस में क्या है, एक समानुपात संबंध है, विपरीत, एक समान और विपरीत संबंध है कि जिस अनुपात में कीमत में कमी हो रही है उसी अनुपात में मांग में वृद्धि हो रही है, मतलब दोनों का परिवर्तन का दर एक समान है। जैसे मान लीजिए हम कहें किसी वस्तु के मूल्य में 20% का 20% का चेंजेस आता है, तो उसकी डिमांड में भी 20% का चेंजेस आता है। जैसे कि डायग्राम से स्पष्ट है, डायग्राम में OX अक्ष पर हमने क्या वस्तु की मात्रा को लिया है और OY अक्ष पर हमने क्या है, प्राइस को लिया है। हम देख रहे हैं जो कर्व जो लंबा ऊपर से गया हुआ है वो DD कर्व कहलाता है। जब हम देख रहे हैं वस्तु की प्राइस कितनी है, OP के बराबर है, तो उसकी मांग कितनी है, OM के बराबर है। प्राइस कितनी है, OP के बराबर है, तो मांग कितनी है, OM के बराबर है। यदि सपोज करो किन्हीं कारणवश से वस्तु की प्राइस कम होकर के OP से OP1 हो जाती है, तो वस्तु की मांग बढ़कर के OM से OM1 हो जाती है। हमें चित्र में देखने से स्पष्ट हो रहा है कि P1 का जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस किसका है, M1 का डिफरेंस है। P1 बिंदुओं और M1 बिंदुओं को मिलाने से A और B बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। A और B बिंदुओं को मिलाने से जो कर्व प्राप्त हो रहा है उसको अपन DD कर्व या डिमांड, मांग की लोच, इलास्टिसिटी या डिमांड का कर्व कहते हैं, या मांग कर्व कहते हैं उसके लिए। अर्थात हमें चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। अर्थात कीमत में कमी हो रही है तो मांग में वृद्धि हो रही है। सेकेंड अपना क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग। शब्द से अर्थ निकल रहा है अधिक लोचदार, मतलब हाईली इलास्टिक किस में है, डिमांड में है। किसके कंपैरेटिवली, प्राइस के कंपैरेटिवली। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा अनुपात में होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि विलासिता की वस्तुओं की मांग में जब परिवर्तन होता है तो जब इनकी मांग अधिक होती है तो इनकी मांग अधिक लोचदार हुआ करती है, क्योंकि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर इनकी डिमांड बहुत अधिक बाजार में होने लगती है। इस बात को एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि माना कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी मांग में 80% की वृद्धि हो जाएगी। इस अर्थ हम कह सकते हैं कि ऐसे इसे अपन क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मांग कहेंगे। अब जैसे डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि वस्तु की वही अपन OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया है या क्वांटिटी को लिया है और OY अक्ष पर हमने प्राइस को लिया है। यदि वस्तु की कीमत OP के बराबर है तो वस्तु की मांग कितनी है, OM के बराबर। कीमत में कमी होकर OP से OP1 हो जाती है तो मांग में वृद्धि होकर OM से OM1 हो जाती है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कीमत में P1 का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कम है कंपैरेटिवली किसके, MM1 के। मतलब P1 का डिस्टेंस कम है और MM1 का डिस्टेंस क्या है, अधिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसको अपन बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ शब्द पे ध्यान दो कि परफेक्टली मतलब पूर्ण रूप से इलास्टिक है, किसमें, डिमांड में। जब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो कांस्टेंट क्या है, प्राइस है। अर्थात हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में बिना परिवर्तन हुए या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हुए हो, समस्त मांग में यदि बहुत ज़्यादा वृद्धि या कमी हो जाती है तो इसे अपन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इस प्रकार की मांग का वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। डायग्राम में अपन देख रहे हैं वही OX अक्ष पर वस्तु की मांग को लिया है, OY अक्ष पर हमने प्राइस को लिया है। हम देख रहे हैं जब हमारी प्राइस कितनी है, OP के बराबर है, तो हमारी डिमांड कितनी है, OM के बराबर है। प्राइस ओके OP रहने पर अर्थात कांस्टेंट रहने पर हमारी डिमांड OM से बढ़कर कितनी हो जाती है, OM1 हो जाती है। अर्थात हम कह रहे हैं MP और M1 P1 के बीच में डिफरेंस क्या है, सिर्फ मांग का है, कांस्टेंट क्या है कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पे मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर हमारी मांग में परिवर्तन हो जाता है। इसको अपन कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हम बात करेंगे इन इलास्टिक डिमांड। अभी तक बात कर रहे थे इलास्टिक डिमांड की, अब यहाँ एक शब्द कौन सा आ गया, इन इलास्टिक डिमांड, अर्थात बेलोच।
अब बेलोज से क्या होता है, जिसमें लोच ना हो, जिसमें इलास्टिक ना हो। अब किस में इलास्टिक नहीं है, मांग में। कंपेरेटिव किसके, कीमत की। अब तो यहाँ कीमत क्या हो गई, हाईली हो जाएगी और डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन इसके मूल्य में परिवर्तन के अनुपात में बहुत कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन के अनुपात के कम होता है तो अपन इसके कहेंगे इलास्टिक डिमांड, या उसे बेलोचदार मांग कहेंगे। जैसे अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच इस प्रकार की होती है। जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं, ओ एक्स अक्ष पर अपन वस्तु की मात्रा को लिया है, ओ वाई अक्ष पर अपन ने मूल्य को लिया है। हम देख रहे हैं वही हमारा ओपी हमारी कीमत है और ओएम हमारी वस्तु की मांग है। जब कीमत में कम होकर ओपी से OP1 हो जाती है तो मांग में वृद्धि होकर ओएम से OM1 हो जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर इन इलास्टिक मतलब मांग की लोच में यहाँ हम देख रहे हैं कीमत में जो परिवर्तन है और मांग में जो परिवर्तन है उसमें अंतर है। कीमत में कम ज़्यादा परिवर्तन है और मांग में क्या है, कम परिवर्तन है। अर्थात हम देखने से स्पष्ट हो रहा है PP1 और MM1 का डिफरेंस क्या है, दोनों में आपस में चेंजेस हैं। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि वस्तु की मांग कैसी है, इन इलास्टिक डिमांड। अब हम बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर पूर्णतया की बात आ गई है। परफेक्ट मतलब पूर्ण रूप से इन इलास्टिक है किसमें, डिमांड में। तो क्या है, प्राइस क्या है, चेंजेसेबल है। क्लियर हो रहा है, मांग क्या है, पूर्ण रूप से इन इलास्टिक है, मतलब उसमें कोई लोच नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारी प्राइस क्या हो रही है, चेंजेबल है। जैसे कि यह पूर्णतया लोचदार मांग में के विपरीत होता है। जब किसी वस्तु के मूल्य में काफ़ी परिवर्तन होने पर भी इसकी मांग में कोई बदलाव नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। यह मांग की लोच भी केवल काल्पनिक ही होती है, व्यवहारिक जीवन में इस तरह की लोच नहीं पाई जाती है। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है, OX अक्ष पर हमने वही वस्तु की मात्रा को लिया है और OY अक्ष पर हमने क्या, प्राइस को लिया है। हम देख रहे हैं वस्तु की मात्रा कितनी है, OM के बराबर है। क्वांटिटी कितनी है, कमोडिटी की OM के बराबर है। तब प्राइस हमारी कितनी है, OP के बराबर है। यदि सपोज करें हमारी प्राइस OP से कम होकर के OP1 हो जाती है तब भी हमारी वस्तु की मांग कितनी है, डिमांड कितनी है, OM के बराबर है। और यदि प्राइस OP से इंक्रीज होकर के OP2 हो जाती है तब भी हमारी डिमांड कितनी है, OM है। अर्थात डायग्राम से क्लियरली स्पष्ट हो रहा है वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी कीमत में यथासंभव परिवर्तन होते जा रहे हैं। इस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके हमने 5 टाइप्स का आपका एनालिसिस किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।